स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 20 देखिए क्या है। शो दैट बी एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ m एंड n आर बोथ पॉजिटिव। ठीक है, हम ऑलरेडी बीटा फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास ये वाला इंटेग्रल आ रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, ये आ रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है? बी एम एन के इक्वल होता है। ठीक है, और उसमें आप कंडीशन भी साथ में लिखते हो कि m और n आपके क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि m और n आपके पॉजिटिव क्यों होते हैं। ठीक है, अगर m और n आपके पॉजिटिव नहीं होंगे तो ये जो आपका इंटेग्रल आपको गिवन है ये कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास कंडीशन साथ में आती है कि आपका जो m और n है वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो सोल्यूशन देखिए क्या है। प्रूफ बी एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। The integral is proper if m is greater than 1 and n is greater than 1। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास ये जो इंटेग्रल होगा वो क्या होगा? प्रॉपर इंटेग्रल होगा अगर m आपका क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 1 आ रहा है और n आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास x की जो पावर आ रही है m माइनस वन है और m अगर आपका 1 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो x जो आपका नोमिनेटर में ही होगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स जो है उसकी पावर n माइनस वन आ रही है और n अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो मतलब 1 माइनस एक्स की पावर जो आ रही है वो भी पॉजिटिव आ रही है, वो भी आपका नोमिनेटर में ही रहेगा। मतलब इसमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे इस फंक्शन को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। द नंबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ m इज़ लेस देन 1। ठीक है, अगर m आपका लेस देन 1 हो जाएगा तो 0 जो होगी वो क्या बन जाएगी? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एंड द नंबर 1 इज़ ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ n लेस देन 1। ठीक है, अगर आपका n लेस देन 1 हो जाएगा तो 1 आपका क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अगर m आपका लेस देन 1 हो जाएगा तो 0 भी क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? अगर m आपका लेस देन 1 हो रहा है तो मतलब x की जो पावर आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगी, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो x की जो पावर आएगी वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास जो 0 होगा वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। सिमिलरली जब आपका n जो होगा लेस देन 1 होगा तो उस टाइम पे आपके पास 1 माइनस एक्स की जो पावर होगी n माइनस वन वो नेगेटिव होगी, तो डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो वहाँ पे 1 आपका क्या बन जाएगी? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर इसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है जब आपका m लेस देन 1 है और n आपका लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो आपके पास लिमिट है उसको ब्रेक कर देते हैं। वी टेक ए नंबर से 1/2 बिटवीन 0 and 1 एंड एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स इंटीग्रेशन 0 to 1/2 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स एंड इंटीग्रेशन 1/2 to 1 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स एट 0 and 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये जो आपका इंटेग्रल आ रहा है 0 to 1/2 और यहाँ पे एक और इंटेग्रल आ रहा है 1/2 to 1। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंटेग्रल को 0 पे दिक्कत आ रही है और सेकंड वाले इंटेग्रल को 1 पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या आ रही है? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो सबसे पहले हम 0 के ऊपर चेक करते हैं। 0 को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस इंटेग्रल को चेक करना पड़ेगा, कन्वर्जेंस एट 0। ठीक है, क्योंकि इस इंटेग्रल को तो 0 पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें लिमिट 0 आ ही नहीं रही। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो इसलिए हम इस इंटेग्रल को चेक करते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। कंसीडर इंटीग्रेशन 0 to 1/2 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो आपके पास जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया? x की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है,
तो अब आपके पास m जो गिवन है वो क्या है, लेस देन 1 है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, वो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ओवर x की पावर 1 माइनस m। ठीक है, तो 1 माइनस m आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मतलब डिनोमिनेटर में जो x की पावर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करा, gx फंक्शन लिया, टेक gx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर 1 माइनस m। ठीक है, अब आगे हमने लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो क्या बन जाएगा आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू डाली और जी एक्स की वैल्यू डालने के बाद 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ओवर x की पावर 1 माइनस m इन टू एक्स की पावर 1 माइनस m। तो यहाँ से x की पावर कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो आपके पास आगे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो मतलब आपके पास इसकी जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, फाइनेट आ रही है, नॉन जीरो फाइनेट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास एफ एक्स ओवर जी एक्स की जो लिमिट अगर फाइनेट आए, नॉन जीरो आए, तो आपके पास जो इंटेग्रल होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 जी एक्स डी एक्स बिहेव अलाइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जी एक्स जो आपके पास है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 1 बाई एक्स की पावर 1 माइनस एम डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट इफ़ 1 माइनस एम लेस देन 1। ठीक है, फाइनेट के केस में क्या होता है, जो यहाँ पे पी टेस्ट लग जाएगा, जो x की जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 माइनस एम आ रही है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी आपका जो इंटेग्रल होगा वो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, m इज़ ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ठीक है, तो m आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया, और हम लेके क्या चले थे, m लेस देन 1, और हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे हम बोल चुके हैं कि m जब आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो वो उस टाइम पे ये प्रॉपर इंटेग्रल है, तो उस टाइम पे तो ये कन्वर्ज कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि 0 से लेके 1 के बीच में भी ये कन्वर्ज कर रहा है, और 1 से ग्रेटर के लिए तो ये ऑलरेडी ही कन्वर्ज कर रहा था। तो इसलिए m जब आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आपका जो इंटेग्रल है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर चेक करते हैं अब, कन्वर्जेंस एट 1। तो देखिए सेकंड इंटेग्रल को हम चेक करेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। एक्स इज इक्वल टू 1 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो एफ एक्स आपके पास फंक्शन आ रहा है एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस n। इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे क्योंकि n माइनस 1 आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि n आपका लेस देन 1 आ रहा है तो इसलिए ये नेगेटिव होगी, तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू चली जाएगी। इसी तरीके से हम जी एक्स ले लेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस n। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 0। यहाँ पे 1 माइनस 0 क्यों बोल रहा है, क्योंकि 1 के हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए तो आपका 1 जो होगा 1 माइनस 0 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि x जो आपका 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 0 एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x की पावर 1 माइनस m। ठीक है, तो आपके पास आगे क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आने की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने फिर भी ले लिया, तो आप ऊपर भी रखोगे नोमिनेटर में भी रखोगे, फिर भी आप जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नॉन जीरो फाइनेट वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे इंटेग्रल का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या दोनों ही आपके डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं जी एक्स वाला इंटीग्रेशन 1/2 टू 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एन डी एक्स कन्वर्जेस फॉर 1 माइनस एन लेस देन 1। ठीक है, तो बाई पी टेस्ट ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन इसकी पावर आ रही है, जब ये लेस देन 1 होगी तभी कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जब आपका n ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला इंटेग्रल क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/2 टू 1 एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस फॉर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बाय 1 एंड 2 1 और 2 दोनों केस हम कंबाइन कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई कि इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1
इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स कन्वर्जेस फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ m एंड n ओनली। ठीक है, मतलब ये जो इंटेग्रल है वो क्या होता है, m और n जब आपका पॉजिटिव होगा तभी कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये डाइवर्ज करेगा। अब नेक्स्ट करोलरी देखिए, यूजिंग बीटा फंक्शन डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटेग्रल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर p माइनस वन डी साइन की पावर p माइनस वन एक्स कोस की पावर q माइनस वन एक्स डी एक्स। आपने बीटा फंक्शन यूज़ करके आपने प्रूव करना है कि ये जो इंटेग्रल है, डिस्कस करना है कि ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है, बीटा फंक्शन हम ले लेते हैं बी एम एन, वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, इसके इक्वल होता है। और हमने अभी डिस्कस करा है कि ये जो बीटा फंक्शन है वो कब कन्वर्ज करेगा, जब आपका m और n ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साथ में कंडीशंस चलेंगे। ठीक है, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ m इज़ ग्रेटर दैन 0 n इज़ ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन बना देंगे, वो हमने बहुत बार बनाया हुआ है बीटा, जब हमने चैप्टर करा था बीटा वाला तो उसमें हमने इसको कन्वर्ट करा था। कैसे करते थे, x की वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी, dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब x जब आपका 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, x जब आपका 1 है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू डाल देंगे x की भी और dx की भी वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस वन 2 को साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, बी एम एन इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2 m माइनस वन थीटा कोस की पावर 2 n माइनस वन थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या आ रहा है, साइन की पावर p माइनस वन आ रही है और कोस की पावर q माइनस वन आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, हम m को चेंज कर देते हैं p बाई 2 में और n को चेंज कर देते हैं q बाई 2 में। तो यहाँ पे m और n की वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, b p बाई 2 q बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर p माइनस वन थीटा कोस की पावर q माइनस वन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये जो आपके पास इंटेग्रल है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाई 2 बी p बाई 2 q बाई 2 के इक्वल आ रहा है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा फंक्शन जो होता है वो आपका कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये अगर आपका कन्वर्ज कर रहा है वो किसके लिए कन्वर्ज करेगा, जब आपका p बाई 2 q बाई 2 ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है बीटा फंक्शन, तो इसलिए ये आपका जो इंटेग्रल है वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। डन।